The only way to learn mathematics is to do mathematics. ये कहा गया है महान फिलोसोफर और मैथमेटिशियन हंगेरियन बॉर्न अमेरिकन मैथमेटिशियन पॉल रिचर्ड्स हॉलमस के द्वारा। उन्होंने हमें बतलाया कि अगर आप मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स के साथ वर्क कीजिए। मैथमेटिक्स ऐसे ही आप नहीं सीख सकते हैं। उनकी ये कही हुई बातें हम सभी को एक प्रेरणा देती है कि मैथमेटिक्स को सीखने के लिए हम लोग मैथमेटिक्स के साथ वर्क करना पड़ेगा। नमस्कार स्टूडेंट्स, क्लास 9 के मैथ में हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 2A RS अग्रवाल साहब की बुक का ये सारा सॉल्यूशन हम लोग आज देखेंगे। सारे सॉल्यूशंस को मैं बताऊंगा, आप सिर्फ हमारे साथ बने रहें। ओके, चलते हैं RS अग्रवाल साहब की बुक का एक्सरसाइज 2A। यहाँ पर 6 क्वेश्चन को मैंने कॉपी किया है। ये क्वेश्चन है Which of the following expressions are polynomial। सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना है कि इनमें से पॉलिनोमियल्स कौन है, एंड देन राइट इट्स डिग्री, और फिर उसके बाद उसके डिग्री को हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में x to the power 5 minus 2x cube plus x plus root 3 ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए जो शर्त होना चाहिए वो ये है कि वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं हो और निगेटिव नहीं हो। बाकी सारा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल के अंतर्गत रखा जाएगा। यहां पर इसका जो पावर है, जो डिग्री है x to the power 5 फिर 3 और यहां पर 1, तो ये पॉलिनोमियल है। हम इसको बोलेंगे यस इट इज ए पॉलिनोमियल, इट इज ए पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री की बात करेंगे तो इसका डिग्री इसका यहां पर हम देखेंगे कि इसका मैक्सिमम पावर कितना है किसी भी टर्म में, तो यहां पर इसका फर्स्ट टर्म में मैक्सिमम पावर 5 है, इसलिए ये डिग्री 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि y वेरिएबल है। पिछले क्वेश्चन में x वेरिएबल था, यहां पर y वेरिएबल है। वेरिएबल कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो वेरिएबल है यहां पर इसका पावर 3 है और यहां पर 1 है। निगेटिव पावर नहीं है, फ्रैक्शन में पावर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा। तो हम बोलेंगे यस इट इज ए पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री की बात करेंगे तो यहां पर इसका डिग्री 3 है, तो डिग्री इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहां पर पॉलिनोमियल ये भी है क्योंकि यहां पर वेरिएबल t है, t² पावर 1 और यहां पर पावर t टू द पावर 0 हम बोल सकते हैं। कोई भी पावर, किसी भी वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं है और ना ही निगेटिव में है, तो हम इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। यस इट इज ए पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री की बात करेंगे तो इसका डिग्री इज इक्वल टू मैक्सिमम पावर, किसी भी टर्म में जो उसका मैक्सिमम पावर होगा वही उसका डिग्री होगा। तो यहां पर 2, 1 और 0 है, तो मैक्सिमम पावर इसका 2 है, इसलिए ये डिग्री 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। ये तो पॉलिनोमियल हो नहीं सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो यहां पर वेरिएबल x है और इसका पावर -2 है, इसका पावर -1 है, तो ये पॉलिनोमियल के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन जो 2 होना चाहिए वो एक है कि उसका पावर फ्रैक्शन में नहीं हो और नंबर 2 उसका पावर नेगेटिव नहीं हो। तो यहां पर इसका पावर नेगेटिव है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में हम देख रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल में जो टर्म है वो एक ही टर्म है, तो मोनोमियल है, लेकिन यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है। और अगर वेरिएबल रखते हैं तो ये वेरिएबल x टू द पावर 0 हो जाएगा। पॉलिनोमियल तो है,
ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। कौन सा पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसका डिग्री की बात अगर करें, पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है, यस इट इज ए पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका डिग्री कितना है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, तो हम लोग इसका पॉलिनोमियल का डिग्री 0 रखेंगे। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें 1/√5 x to the power half is a fractional number, fractional value, so this expression can't be a polynomial because its power is in fraction। तो हम इसको बोल सकते हैं नो, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, डिग्री से कोई मतलब ही नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। बगैर टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन 2 में से 6 क्वेश्चंस को मैंने कॉपी किया है, यहाँ पर ध्यान से देखें। आइडेंटिफाई द कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वाटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर एक टर्म है क्वाटिक। क्वाटिक पॉलिनोमियल हम उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है बाय क्वाड्रेटिक। ऐसे पॉलिनोमियल्स को बोलेंगे जिसका की डिग्री 4 होता हो। ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इसका जनरल फॉर्म है। हम लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू ax⁴ bx⁴ cx² प्लस dx और प्लस e। यहां पर हम देख रहे हैं कि इसका मैक्सिमम पावर 4 है, इसलिए ये डिग्री 4 पॉलिनोमियल होगा, डिग्री इसका 4 होगा। और ऐसे ही पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई हमको करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। तो यहां पर हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर लिए, क्वाटिक पॉलिनोमियल। ये क्लियर हो गया। -z³ यहां पर कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, जैसा हम देख रहे हैं कि ये z पर पावर 3 है, तो ये क्यूबिक होगा क्योंकि डिग्री 3 पावर 3 यानी क्यूबिक। तो हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 6y ये कांस्टेंट नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल में इसको आप रख सकते हैं क्योंकि इसका पावर 1 है। क्वाड्रेटिक में रखेंगे नहीं क्योंकि पावर 1 है। मोनोमियल अगर होता, यहां पर मोनोमियल नहीं है, 1 टर्म वाला, तो ये हम उसको मोनोमियल में भी रखते, लेकिन यहां पर हमको ये दिया हुआ है सारा डिग्री के फॉर्म में, डिग्री के बेसिस पर हमको चूज करना है। तो ये y⁴ ये 1 डिग्री है, इसलिए हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर भी पावर x⁴ है, तो पावर 1 इसका मतलब कांस्टेंट नहीं होगा, लीनियर पॉलिनोमियल के अंतर्गत रखेंगे क्योंकि जिस पॉलिनोमियल का पावर मैक्सिमम पावर 1 हो हम उसको लीनियर बोलेंगे। तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल के अंतर्गत आएगा। इसको हम सही तरह से लिखें तो x-7 भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में -13 तो कांस्टेंट है, निगेटिव हो पॉजिटिव हो लेकिन कांस्टेंट है, तो हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंतर्गत रखेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 -p वेरिएबल है यहाँ पर और इसका पावर 1 है, तो किस पॉलिनोमियल के अंतर्गत उसको रखेंगे हम जिसका पावर 1 हो। टर्म कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, पावर के बेसिस पर हमको लेना है, डिग्री के बेसिस पे लेना है, तो इसका डिग्री 1 है, इसलिए हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आप
चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल। बगैर टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से 3 क्वेश्चन को मैंने कॉपी किया है, ध्यान से देखें इसको। क्वेश्चन नंबर 3 राइट, क्या राइट करना है? द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जिसका भी कोफिशिएंट निकालना हो, ध्यान से देखें, जिसका भी कोफिशिएंट निकालना हो लिखेंगे हम लोग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू, देखें एक्स क्यूब इस एक्सप्रेशन में कहां पर है, तो एक्स क्यूब इस एक्सप्रेशन में यहां पर है। ये जो टर्म है इसमें एक्स क्यूब को ढक दीजिए। अगर एक्स क्यूब को ढक देते हैं तो क्या बच जाता है? -5। एक्स क्यूब के अलावा जितना भी उसमें से उसका कोफिशिएंट होगा, जो भी मल्टीप्लाइड किया हुआ टर्म होगा, वही उसका कोफिशिएंट होगा। तो यहां पर ये -5, यही इसका आंसर होगा। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, फिर हम लोग लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हमको देखना होगा कि x किस टर्म में है। x दूसरा टर्म में है, ये वाला टर्म में x है, तो x को हम लोग हाइड कर देते हैं। जो बच जाता है वही कोफिशिएंट है। बच जाता है -2/7, ध्यान में रखिएगा, माइनस है तो माइनस लेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे। ऐसा नहीं कि माइनस है तो माइनस साइन छोड़ दिया और 2/7 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे -2/7, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब यहां पर लिखना है कांस्टेंट टर्म, द कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म उस टर्म को बोलेंगे जिसमें वेरिएबल नहीं हो। तो देखते हैं कि इसमें वेरिएबल नहीं है। इस टर्म में ये 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म्स। पहले वाले टर्म में तो x² है, कोई चांस नहीं। दूसरे वाले टर्म में x है, कोई चांस नहीं। तीसरे वाले टर्म में x है ही नहीं, तो यही इसका कांस्टेंट होगा, यानी -2/5 पाई इज इक्वल टू -2/5 इंटू पाई, यही इसका आंसर है। समझ में आ गया होगा? नहीं आया है तो कमेंट में लिखकर फिर से बताऊंगा मैं। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 क्वेश्चंस मैंने कॉपी किया है। इसमें डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल लिखना होगा। देखें, कभी भी इस बात को ध्यान में रखें कि किसी भी पॉलिनोमियल को देख के डिग्री को डिसाइड नहीं कीजिएगा। डिग्री डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हम उस पॉलिनोमियल को सॉल्व कराएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ये एक्सप्रेशन 4x - 5x² प्लस 6x³ बगैर सॉल्व किए कह नहीं सकते हैं, इसलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 4x/2x - 5x² प्लस 6x³/2x। यहां पर x जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। ये कैंसिल हो गया, ये 2 भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं होगा, ये यहाँ कैंसिल होकर 2 हो गया, ये 3 बच गया। अब आ जाता है यहाँ पर हमारे पास सिर्फ है 2 -5 बच गया है और x बच गया है, तो 5x और प्लस यहाँ पर 3 बचा है और x² बचा है। अब आप डिग्री को बतला सकते हैं। 3 टर्म है, 1 2 3, इस 3 टर्म्स में से आप देखें किस टर्म में उसका पावर मैक्सिमम है। फर्स्ट टर्म में x वेरिएबल है ही नहीं, तो ये 0 है। सेकेंड टर्म में 1 है और थर्ड टर्म में 2 है, तो हम इसको बोल सकते हैं इसका डिग्री इज इक्वल टू 2। ठीक है, बगैर सॉल्व किए कभी ये गलती नहीं करना। इस क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस करेंगे। इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे। y² × y, y³ माइनस y² × y³ y⁵। अब इसका डिग्री हम आसानी से बतला सकते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, क्लियर है। तो इसका डिग्री हो जाता है 5। जो मैक्सिमम पावर होगा वही उसका डिग्री होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें जरा ध्यान से देखें, इसको माइनस है, हम कह नहीं सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है बगैर सॉल्व किए। ये कहना कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा सरासर गलत होगा। x पर पावर -2 और ये x पर पावर 4, तो पावर्स आर एडेड। 4 - 2 प्लस x टू द पावर 2 और -2, तो 2 - 2 ये आ जाता है x टू द पावर 2 और यहाँ पर x टू द पावर 0 मतलब 1। पॉलिनोमियल है, देख के लग रहा था कि नेगेटिव है इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो ये पॉलिनोमियल होता है ऑफ डिग्री 2। तो हम लोग लिखेंगे इसका डिग्री 2 है। तो इस बात को ध्यान में रखोगे कि बगैर क्वेश्चन को सॉल्व किए, पॉलिनोमियल को सॉल्व किए, हम उसके डिग्री को नहीं बदला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस में पॉलिनोमियल फाइंड करने का है, उसका डिग्री दिया हुआ रहेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है गिवन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5, तो मोनोमियल का मतलब है fx लिखेंगे। मोनोमियल का मतलब है कि उसमें एक टर्म होगा लेकिन डिग्री 5 है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। x टू द पावर 5 आप लिख सकते हैं, y टू द पावर 5 लिख सकते हैं, z टू द पावर 5 लिख सकते हैं। सिर्फ पावर 5 लिखेंगे, पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पर भी मोनोमियल ही है लेकिन उसका डिग्री 0 है। इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू, हम कुछ भी लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, a लिख देते हैं, कांस्टेंट कोई भी ले लेते हैं और उसका पावर x टू द पावर 0 दे देते हैं क्योंकि fx लिए हैं। तो x टू द पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, तो हम इसको 2 भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 6, जिसका कि मैंने 2 क्वेश्चन कॉपी किया है। सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे होते हैं, आप सिर्फ टॉपिक को समझें और सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसमें से 2 क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। रिराइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है, पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए उसके डिग्री को, उसके पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, x - 2x² + 8 + 5x³। इसका पावर यहाँ पर 3 है, मैक्सिमम पावर ये है, इसलिए हम इसको लिखेंगे fx इज इक्वल टू, सबसे पहले मैक्सिमम पावर वाले को लिखेंगे 5x³, उसके बाद 3 और फिर 2, तो -2x³ 2x² और फिर x, और फिर फाइनली हम लोग कांस्टेंट टर्म को लिख देंगे। यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको हम बोलेंगे कि द पॉलिनोमियल इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर आते हैं, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसके पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा। fx लिख लेते हैं इज इक्वल टू, यहां पर अभी पावर 3 है, 1 है, 2 है और 0 पावर है, तो सबसे पहले हम लोग 2y³ लिखेंगे और फिर 4y² लिखेंगे और फिर 3 पावर, 2 पावर, फिर 1 पावर -3y लिखेंगे और फिर कांस्टेंट टर्म +2/3 लिखेंगे। इस तरह से ये एक्सरसाइज आप बनाइए। अगर इसमें से प्रॉब्लम आपको आता है तो आप कमेंट में लिखें, हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। आज इतना सा ही, फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। जय हिंद।